Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from TabirAcademy.com. Today we will be looking at life processes in plants. These are processes that are vital for the survival of a plant. तो this is like based on कि वो कहाँ से अपना एनर्जी लाते हैं. अब हमें पता है कि most plants वो अपना खाना खुद बनाते हैं. They are called heterotrophs. लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो कार्निवरस भी होते हैं, यानी कि वो अपनी न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स को ट्रैप करके वहाँ से उनसे लेते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरीके से. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोरस. अब ज़ाहिर है वो कोई इंसान तो नहीं खा सकता ये, लेकिन इंसेक्ट्स को तो खा सकता है. तो दे ग्रो इन प्लेसेस जहाँ पे सॉयल पोर क्वालिटी का होता है. तो क्योंकि सॉयल सही तरह से नहीं मिल रहा, तो उसके जो मिनरल्स और बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है प्लांट की, वो पूरी नहीं हो रही हैं. इसकी एग्जांपल्स 3 हैं. एक है पिक्चर प्लांट. दिस इज़ अ पिक्चर प्लांट. ये जैसे कोई सैक नहीं होता है, ऑलमोस्ट लाइक अ सॉक, ठीक है, या फिर स्टॉकिंग, ये उस तरीके से. और इसका एक लिड भी है, ये हुड, इसको हुड कहते हैं. ये बंद हो जाता है जब इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो उसको खा लेगा. इसके अंदर बाल भी होते हैं. इन बालों की वजह से इंसेक्ट वापस बाहर नहीं निकल सकता, वो फंस जाता है. और इसमें बैक्टीरिया और जो एंजाइम्स हैं फिर वो इंसेक्ट को खा लेते हैं, एंड देन इट यूजेस द प्रोटीन्स. वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक 2 लोब्ड लीफ होता है इसमें. अब ये जो 2 लोब्स हैं, जैसे जॉ होता है इंसान का या माउथ जो होता है उसी तरीके से है. और ये जो है दीज आर मिड रिब्स, और ये बहुत स्पाइकी होते हैं. ये देखिए, दिस इज एन इंसेक्ट, ठीक है, ये फंस चुका है उसके अंदर. तो इसने अपने ये जो लोब्स हैं उनको बंद किया और अपने जो मिड रिब्स हैं उनको इंटरलॉक किया, जो ये ब्रिसल्स हैं. और ये बंद तब करता है जब इसके बाल, इसके ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स. तो वो डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ आई है, तो वो जल्दी से बंद कर लेते हैं. सन ड्यू, दिस इज़ अ सन ड्यू, ठीक है. दिस बेसिकली इट काइंड ऑफ रोल्स अप, जैसे कोई स्प्रिंग रोल होता है जो हम खाते हैं, उस तरीके से ये रोल हो जाता है और ये पूरा फंस जाता है, और फिर ये इसको उसी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है. इसकी एक स्मेल होती है, इट एक्ट्स एज एन अट्रैक्टेंट, ठीक है. तो इंसेक्ट आता है ये खुशबू सूंघ के, और फिर इसकी टेंटिकल्स, ये जो लंबी लंबी टेंटिकल्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें वो फंस जाता है. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. अब हमने देखना है कि पानी और जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो पहले लेट मी टेल यू कि 2 तरह की न्यूट्रिएंट्स होती हैं. एक है पानी और मिनरल्स, और दूसरे हैं जैसे शुगर्स और अमीनो एसिड्स. ये दोनों तरह की चीज़ें हमने ट्रांसपोर्ट करनी है प्लांट में, लेकिन उनकी सोर्सेज डिफरेंट है. अब जो अमीनो एसिड्स और जो स्पेशली जो शुगर्स होती हैं, दे आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो वो जैसे लीव्स वगैरह में बनती हैं, तो दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. लेकिन जो पानी और मिनरल्स हैं वो एक ही जगह से आते हैं, एंड दैट इज़ द सॉयल, जो सबसे नीचे होता है. तो जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट के ऊपर ही जाना है. तो इन दोनों की अपनी काइंड ऑफ वेसल्स कह दो, या ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़, जो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं. दे आर कॉल्ड जाइलम, दैट्स फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, एंड फ्लोएम, जो कि अमीनो एसिड और सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट के लिए. अब देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस विद इन अ प्लांट. एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स यूज़ करके. और तीसरा है ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी तो चाहिए होता है बहुत ज़्यादा प्लांट्स को, तो ये पानी की अपटेक के लिए ही होता है. इट्स बेसिकली कि जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ से पानी मूव हो जाता है टू एन एरिया जहाँ पे वो कम हो. इट्स सिमिलर टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन हम यहाँ पे वाटर ग्रेडियंट देख रहे हैं. तो पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ. जो पानी है वी कॉल दैट द सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो है जैसे कोई शुगर हो या कोई सॉल्ट हो, दैट्स डिज़ोल्व्ड इनसाइड द सॉल्वेंट. तो जो सॉल्वेंट है, जहाँ पे हाई सॉल्वेंट यानी कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, वो वहाँ से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करता है, एंड अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये ग्रेडियंट के थ्रू मूव कर रहा है, इससे एनर्जी रिलीज होती है जो प्लांट यूज़ करता है.
इसको काउंटर करने के लिए जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी कि जिसमें लो सॉल्वेंट है और हाई सॉल्यूट है, यानी कि इट्स गॉट लॉट ऑफ सॉल्ट या शुगर इन इट, तो उसको अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दें तो तब जो पानी है वो नहीं आ सकता, क्योंकि उस चीज़ में प्रेशर बहुत है। तो दैट थिंग काउंटर बैलेंसेस द डिफरेंस इन वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट इज़ द प्रेशर एट विच ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, यानी कि जहाँ पे पानी की मूवमेंट रुक जाती है, कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की, दैट इज ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। Now it depends on the concentration of solute but not the nature of it, यानी कि अगर सॉल्ट हो या शुगर हो दैट डजेंट मैटर, लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैटर करती है। जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा एक सोल्यूशन दूसरे से, उतनी ज़्यादा ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस, अब हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर ऑफ्टन सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब यह है कि उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और वो सेलेक्टिवली चीज़ों को पास करने देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऐसे परमेबल होते हैं कि वो पानी और छोटे सॉल्यूट्स को पास करने देते हैं, लेकिन नॉट लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसलिए दे आर सेमी परमेबल। उसके अलावा अगर कोई मेम्ब्रेन परमेबल होती है टू अ सॉल्यूट, तो ये उस सॉल्यूट पे डिपेंड करती है काफ़ी चीज़ें। तो वो सॉल्यूट कितना सॉल्यूबल है, यानी कि अगर वो पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हुआ है तो इट्स मोर लाइकली टू बी कैरीड विद द वाटर। उसके अलावा उसका चार्ज और उसका साइज़, अगर वो छोटा है तो वो बहुत ईजिली पास कर लेगा। Now there are two ways in which water travels through a cell membrane, through the tonoplast and then through a vacuole. तो ये है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या दूसरा है एक्वापोरेंस। अब हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी, यानी कि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उस पर एक सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। हम ये बात करें कि सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करता है, तो वो या फिर सिंपल डिफ्यूजन या फिर एक्वापोरेंस, जो कि प्रोटीन चैनल्स होते हैं काइंड ऑफ, जो पानी को पास करने देते हैं। ना ऑस्मोसिस इज़ द मेन प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ अ सेल। तो सेल के अंदर को हम कहते हैं पानी को जाना है, इसको एंडोस्मोसिस, और अगर पानी एक सेल से निकल रहा है तो उसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। पाथवेज बाय विच वाटर रीचेस द जाइलम। अच्छा, तो 3 तरह के पाथवेज होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूला। अब हम इधर देखते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो बाहर से ही जा रही है, वो एक्चुअली ये सेल वॉल के अंदर से जा रही है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती। लेकिन जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो प्रोटोप्लाज्म को यूज़ करती है, यानी कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर से गुजरती है और यहाँ पे चैनल्स बने हुए होते हैं जो मैंने बताए थे पहले, प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, वो चैनल्स हैं जो लिंक करते हैं आपस में प्लांट सेल्स को। तो दिस इज़ द सिम्प्लास्टिक पाथवे। तीसरा है द वैक्यूलर पाथवे। वो क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ तक जाता है, उधर स्टोर हो जाता है, फिर नेक्स्ट। तो जो वैक्यूला है वो बीच में से ही सबको काटता है इस तरीके से। तो अगर वाटर एपोप्लास्ट वाले पाथवे से जाए तो वो सेल वॉल और जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, यानी कि बाहर से जाएगा। सिम्प्लास्ट वो प्लाज्मोडेस्माटा जो कि इनर पार्ट ऑफ द सेल में होते हैं, और वैक्यूला वो वैक्यूल्स के थ्रू जाते हैं, एक वैक्यूल से नेक्स्ट वैक्यूल तक। अच्छा, अब अगर हम ये देखें तो ये आपको एपोप्लास्ट पाथवे नज़र आ रहा है उस तरीके से, लेकिन इधर ये रुक जाता है। जहाँ पे एंडोडर्मिस आ जाता है वहाँ पे एंडोडर्मिस के ऊपर एक कास्पेरियन स्ट्रिप लगा हुआ होता है, एक प्रोटेक्टिव सा लेयर समझ लो। तो एपोप्लास्ट वाला पाथवे वहाँ से नहीं क्रॉस कर सकता। तो अगर उसने इस पाथवे के थ्रू जाना तो एट द एंडोडर्मिस उसको सेल के पहले अंदर जाना पड़ेगा रादर देन ट्राइंग टू गो अराउंड इट। क्योंकि ये देखें, ये पानी, ये रूट हेयर्स है ना, पानी ये यहाँ पे सॉइल में पड़ा हुआ होता है, वो रूट हेयर्स में जाता है, फिर सेल से सेल ऐसे मूव करता है until it reaches the xylem। ये जाइलम है बीच में, तो उसको ये क्रॉस करना पड़ता है। अब जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो यहाँ पे ट्रबल में आ जाता है बिकॉज ऑफ अ कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो वो फिर ऐसे हो जाता है।
उसको अवॉइड करने के लिए। प्लाज्मोलाइसिस ये एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ ऑस्मोसिस। जो सेल का एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है, यानी कि वो कितना टर्गेट है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। अब अगर पानी सेल से निकल जाए, यानी कि जब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, अगर यहाँ पे एक हाइपरटोनिक यानी कि जिसमें सॉल्वेंट कम है, पानी कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, तो पानी एक्चुअली इन सेल से निकल जाएगा, तो वो प्लांट सेल समझ लो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट होकर वो बहुत फ्लॉपी हो जाते हैं। उनके अंदर क्योंकि पानी कम है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ द वाटर ऑन द सेल वॉल टू मेक कीप इट नाइस एंड स्क्वायर, वो कम हो गया है, तो वो फ्लैसिड हो जाता है। हम उसको फिर फ्लैसिड कहते हैं, फ्लॉपी से हो जाते हैं। तो ये एक्सोस्मोसिस की वजह से होता है प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन टर्गिडिटी जो है दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ये वो होता है कि जब पानी अंदर आता है सेल्स को, जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो ये हो रहा होता है, तो प्लांट के सेल्स टर्गिड हो जाते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जब एक प्लांट को हम पानी नहीं देते तो इट स्टार्ट्स टू विल्ट, वो फ्लॉपी हो जाता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। वो फ्लैसिड हो जाता है, उसकी सेल्स के अंदर उतना पानी नहीं है, तो उसका जो सेल वॉल है वो उस तरीके से उसका शेप मेंटेन नहीं हो रहा है। जब हम उसको पानी देते हैं फिर वो टर्गिड हो जाता है, उसमें एंडोस्मोसिस हो जाती है, तो पानी अंदर जाता है सेल्स को, तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह वो सब स्वेल हो जाते हैं और सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दिस प्रेशर कीप्स द शेप ऑफ द सेल और वो पूरा प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। द पॉइंट एट विच द सेल वॉल रेजिस्ट फर्दर एंट्री ऑफ एनी वाटर, यानी कि एक लिमिट होती है ना, आप पानी डालते जाओ लेकिन प्लांट वो सारा पानी नहीं ले सकता, क्योंकि जो सेल वॉल है वो रेजिस्ट कर रहा होता है कि फर्दर मज़ीद पानी की एंट्री ना हो सेल में। तो दिस इज़ कॉल्ड फुल टर्गर। ये क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं अगर उनके साथ यही काम हो रहा हो, तो दिस स्टॉप्स प्लांट सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग। द असेंट ऑफ सैप, ये सैप क्या होता है? इट्स लाइक द वाटर एंड मिनरल्स गोइंग अप अ प्लांट। ठीक है, तो हमें पता है कि रूट्स से लीव्स तक ही पानी ने जाना है, क्योंकि सॉयल है नीचे तो उसमें ही पानी होता है और लीव्स को चाहिए होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और फिर वहाँ लीव्स से काफ़ी ज़्यादा एवेपोरेट भी हो जाता है। तो एक पूरा फ्लो बन रहा है कि पानी नीचे से सप्लाई हो रहा है, ऊपर से कम हो रहा है, तो फिर वो पानी बेसिकली शिफ्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। पानी नीचे ज़्यादा तो और ऊपर कम है, तो वो उस वजह से ऊपर चला जाता है। लेकिन इज़ अ फुल थियरी बिहाइंड दिस एंड इट्स कॉल्ड द कोहेजन टेंशन थियरी। इट एक्सप्लेन्स द मास फ्लो ऑफ वाटर। तो पहली रूल है इसमें कि कोहीजन है। कोहीजन किन चीज़ों के बीच में? पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ज़ाहिर है एक लिक्विड है तो देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो पानी गट्ठा रहता है, तो इट कीप्स द वाटर इन लाइक अ चेन लाइक कॉलम इनसाइड द जाइलम टिश्यू, यानी कि बस जैसे एक ट्यूब में पानी है उस तरीके से। फिर टेंशन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? देखो, लीव से पानी एवेपोरेट होता है, इस पानी की एवेपोरेशन की वजह से ऊपर लीफ जहाँ पे है वहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, तो इट एक्ट्स जैसे एक सक्शन होती है, यानी कि वहाँ पे पानी जा रहा है तो एक नेगेटिव प्रेशर या टेंशन क्रिएट हुआ, तो इट्स पुलिंग द पानी अप। ठीक है, पानी स्टेम में ट्यूब में ट्रैवल कर रहा है फिर ऊपर, क्योंकि वो लीफ उसको खींच रहा है अपना नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करके। उसके बाद एडहीजन, जो पानी इधर है ये जाइलम का वॉल है समझ लो, तो इसके अंदर जा रहा है तो वो इस जाइलम के वॉल के साथ एडहियर करते हैं, तो दिस इज़ द एडहीजन पार्ट। इस तरीके से जो पानी है वो टूटता नहीं है, वो पूरा एक ही कॉलम में ऊपर जाता है। उसके बाद जो जाइलम के वॉल्स हैं दे देमसेल्व्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर वो स्ट्रॉन्ग ना होते तो जब ये सक्शन हो रहा है तो उस फोर्स की वजह से द वॉल्स वुड कोलैप्स इनवर्ड्स एंड फिर वो पूरा बंद हो जाता स्टेम। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो नेगेटिव प्रेशर है जो लीव्स में बन रहा है, द टेंशन पार्ट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द असेंट ऑफ सैप।
लेकिन अदर इम्पॉर्टेंट फोर्सेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल रूट प्रेशर। अब ये होता है कि ऊपर तो सेक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ नीचे जहाँ पे रूट्स हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है रूट्स में। तो रूट सेल्स में पॉजिटिव प्रेशर इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि सॉइल में पानी है और वो पानी रूट सेल्स में जा रहा है। और साथ साथ एक एक्टिव सिक्रीशन होती है सॉल्यूट्स की इनटू द जाइलम। अब देखो, अब जाइलम के अंदर सॉल्यूट्स अगर हम ज़्यादा फेंकें तो उनका जो वाटर पोटेंशियल है, यानी कि उनकी जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से जो सॉयल है उसमें जो पानी है वो ज़्यादा है, तो पानी अपनी ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेगा फ्रॉम द सॉयल टू द जाइलम। ऊपर से एक नेगेटिव प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से पूरा पानी फिर ऊपर जा रहा है। गटेशन, ये होता है कि लीफ के ऊपर ना लाइक ड्रॉपलेट्स बनती हैं कभी कभार प्लांट की लीव्स पे, और वो पानी लीक हो रहा होता है। इम्बिबिशन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये भी कंट्रीब्यूट करता है टू द मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग द सेल वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। होता वैसे लीफ पे ही होता है यूजुअली, अनलेस वी टॉकिंग अबाउट वुडी प्लांट्स। तो समाटा होते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं। क्यूटिकल वो है जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एक लीफ पे। अगर इफ़ यू फील ए लीफ, इट्स लाइक लेदरी, ठीक है ना, तो वो ऊपर क्यूटिकल होता है। अब उस क्यूटिकल से 5 से 7% ऑफ द टोटल वाटर इवेपोरेट्स। जो 90% इवेपोरेशन हो रहा होता है वो स्टोमाटा के थ्रू हो रहा होता है। स्टोमाटा ये हैं, ये छोटे सुराख हैं और ये खुल जाते हैं और कभी बंद होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्लांट। उसके अलावा लेंटिकुलर, अब लेंटिकल्स दमसेल्व्स आर ओनली फाउंड ऑन वुडी प्लांट्स, जैसे ये, ठीक है, ये एक वुडी प्लांट है तो उसके ऊपर छोटे छोटे उसी तरीके से काइंड ऑफ लाइक सोमाटा सुराख होते हैं, तो वहाँ से भी पानी निकल जाता है। 1 to 2% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन जो हो रही होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, अब अगर हम फैक्टर्स को देखें तो लाइट अफेक्ट करता है, क्योंकि लाइट से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो पानी ज़्यादा यूज़ होगा। टेम्परेचर, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, अगेन दिस इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर, विंड, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, विंड से भी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी से कम होगी क्योंकि एयर में मॉइस्चर है, तो वो जो ग्रेडियंट है बिटवीन द लीफ एंड द एयर वो थोड़ी कम हो जाती है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, अब अगर हम देखें तो जाइलम का तो हमने देख लिया कि पानी कैसे मूव करता है, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ठीक है, ऊपर की तरफ। लेकिन जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि जो फ्लोएम टिश्यू है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, सुक्रोस और जैसे अमीनो एसिड्स वो हर पार्ट ऑफ द प्लांट तक उन्होंने पहुंचानी है, क्योंकि ये सेल की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टे अलाइव। तो दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता ना कि लीव्स वाला पार्ट फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक है, तो दैट इज़ नोन एज द सोर्स, यानी कि वो सोर्स होगा। फिर सिव एलिमेंट्स होती हैं, वो बेसिकली ये होता है कि ये देखें, दीज आर सिव एलिमेंट्स। सिव का मतलब ये है कि किसी चीज़ में छोटे छोटे सुराख हैं जिनके बीच में चीज़ें गुजर सकती हैं, तो दिस इज़ अ सिव एलिमेंट। इधर ऊपर किसी लीफ में इसको हम कहते हैं सोर्स। ये सोर्स सेल में बना सुक्रोस वो निकला और फिर वो फ्लोएम में चला गया, इन सिव ट्यूब एलिमेंट्स के थ्रू गुजरता और फिर जाता है सिंक सेल्स तक, फॉर एग्जांपल रूट सेल जहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती क्योंकि वो डार्क में होता है, तो वो जाता है सिंक सेल तक और फिर वहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो कंपेनियन सेल्स भी होते हैं, पायरेंकाइमल सेल्स भी होते हैं जो इस चीज़ को एड करते हैं। उसके अलावा फाइबर्स, क्लोराइड्स एंड लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स भी कभी कभार पाए जाते हैं। प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये एक्सप्लेन करता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को, जैसे हमारा था अभी कोहीजन टेंशन थ्योरी। तो
देयर आर source cells and sink cells, जैसे अभी मैंने कहा. source cells क्या करते हैं, वो सुक्रोज को प्रोड्यूस करते हैं जो लोड करता है फिर फ्लोएम पे. सिंक सेल्स अनलोड करते हैं फ्लोएम को और सुक्रोज बेसिकली दैट मीन्स लेते हैं. द फ्लोएम बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड विद सॉल्यूट्स, सो वाटर मूव्स इनटू इट फ्रॉम द जाइलम बाय ऑस्मोसिस. इधर जब सुक्रोज बहुत ज़्यादा है तो पानी यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है. और लीफ में वैसे भी हमने पानी इसी डायरेक्शन में लेके जाना है, तो पानी यहाँ पे मूव होगा और फिर इधर प्रेशर बढ़ जाएगी. प्रेशर बढ़ेगी तो इसका जो फ्लो है पूरे का फ्लोएम में वो नीचे की तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा जहाँ पे कम प्रेशर है. कम प्रेशर उधर ही होगा ना जहाँ पे सुक्रोज कम बन रहा है, तो जैसे इधर. तो इसी तरीके से क्या आ रहा है, सुक्रोज हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे बन रही है सोर्स से सिंक सेल्स तक जा रही है जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन में है. That's all for today's lecture. Thank you for listening, and our next topic will be transport in humans, which will include the circulatory system, the respiratory system, the digestive system, and many more.